नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम कक्षा 7 गणित अध्याय 1 पूर्णांक या जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं को आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो हमने 6 क्लास की 3 चैप्टर हमने पूरे कर दिए। 3 चैप्टर पूरे करने के बाद आज हम कक्षा 7 की गणित के चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं। तो हम सीरियल वाइज कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की गणित हम इस चैनल में आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम कक्षा 7 की गणित शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 से, जो कि पूर्णांक या इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको पूर्णांक के बारे में आपको समझा देते हैं आज की वीडियो में। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद है, तो आप घर में ही अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और कहीं पे कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम जल्दी से जल्दी आपको आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पूर्णांक के बारे में आज आपको थोड़ा बता देते हैं इस वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हम यहाँ पे पूर्णांक के बारे में आपको बता रहे हैं। पिछली कक्षा में या आप जानते हैं कि ये जो संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे तक, ये जो संख्याएं होती है, ये संख्याएं क्या कहलाई जाती है? प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, एक से हमको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो भी संख्याएं हैं ये क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। ये आप भली भांति जानते हैं। और इससे पहले जीरो होता है। इन संख्याओं को जीरो से लेकर और ये 9, 10 जहाँ तक भी है, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्या। तो जीरो से लेकर ये संख्याएं क्या कहलाई जाती है? पूर्ण संख्याएं। और 1 से लेकर 9, 10, 11 जो भी ये संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या। ये तो हमें मालूम है, लेकिन जीरो से भी कोई छोटी संख्या होती है जिसको हमें यहाँ पे आपको जीरो से छोटी क्या होती है, जिसको -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, इसी तरह से आगे तक। ठीक है, तो ये जो संख्याएं होती है, इन संख्याओं के समूह को, ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक। ठीक है, जो ये संख्याएं होती है 0, -1, -2, मतलब ये जीरो के साथ साथ माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्या, इन संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, हमको पता था 1, 2, 3, 4 ये तो प्राकृत संख्या होती है, अगर 0 और 1, 2 ये पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि 0 से भी कोई छोटी संख्या होती है। 0 से छोटी संख्या क्या होती है? 0 से 1 छोटी -1 होती है, 0 से 2 छोटी -2, इसी तरह से एक क्रम चलता था। ये हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा पे बता रखा है। यहाँ पे 0 है। अगर हम, ये राइट साइड है, दाईं तरफ, ठीक है, तो दाईं तरफ अगर हम संख्या लिखेंगे तो इस संख्या का क्रम क्या है? बढ़ता जाता है। जैसे दाईं तरफ ये है लेफ्ट, ये बाईं तरफ है। ठीक है, बाईं तरफ है। ठीक है, ये इसको लेफ्ट साइड भी बोलते हैं, इसको राइट साइड बोलते हैं। तो दाईं तरफ अगर संख्या का क्रम जो है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे 0 हो गया, 0 बीच में आएगा, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या होगी? बढ़ता क्रम। और ये क्या हो? 0 से बाईं तरफ हो गया, वो क्या होगा? घटता क्रम होगा। मतलब 0 से -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। तो ये संख्याएं क्या होती है? प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याएं और 0, इस संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पूर्णांक से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनसे हम समझ पाएंगे कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, और इसके बारे में जो भी है इस प्रश्नावली में हम आपको आगे बता रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरह से आपने यहाँ पे संख्या रेखा पे देख लिया नंबर कैसे रखने,
दाईं तरफ बाईं तरफ, ठीक है, प्लस माइनस और जीरो, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। और हम प्रश्नावली 1.1, ठीक है, इसकी पहली प्रश्नावली है 1.1, ठीक है। 1.1 के प्रश्न से आपको समझाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया। देखो तापमान है, तापमान को डिग्री सेल्सियस में दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, भार को किलोग्राम में नापते हैं, ऐसे ही तापमान को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे ये दे रखा है हमें, ये संख्या रेखा दे रखी है, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी, ठीक है। संख्या रेखा दे रखी, तो यहाँ पे देखिए विभिन्न शहरों के तापमान दिखा रखे हैं, ठीक है। ये लाहौल स्पीति हो गया, श्रीनगर हो गया, शिमला हो गया, ऊटी हो गया, बेंगलोर हो गया। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, 5 है, ठीक है, ये 5 है। तो इस तरफ क्या है, ये 10, 15, 20 बढ़ता हुआ क्रम है, प्लस की संख्या है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ से ये इस तरफ जो है वो क्या है, घटता हुआ क्रम, 0 से छोटी संख्या है, ठीक है। तो तापमान आपने देखा होगा, जब ज़्यादा ठंडा होता है, 0 से कम होता है तो माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा माइनस की संख्या कम होती जाएगी। उसी तरह से जितना तापमान ज़्यादा होता है तो उतना तापमान प्लस की संख्याएं में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दे रखा है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब हमने इस संख्या रेखा को देखना है और इन पे जहाँ जहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये 5 है, ठीक है। ये इधर क्या हो गया, इस तरफ क्या है, कम संख्याएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हो, 3, ये 2, ये 1 और ये 0, ये देख लीजिए। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 से कम -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5, ये लिखा हुआ है। फिर -6, -7, -8, -9 और ये -10, ये इसी तरह से 5 हो गया, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ठीक है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों का तापमान लिखना है हमने, ठीक है। तो तापमान हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लाहौल स्पीति कितने, -8, यहाँ पे आप गिन सकते हैं, लाहौल स्पीति यहाँ पे, ठीक है। तो ये -5 है, तो ये -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ये -8, ये क्या हो गया, लाहौल स्पीति। तो -8 हमने लाहौल स्पीति का तापमान लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे है श्रीनगर, ठीक है। ये श्रीनगर कहाँ पे, 0 से इधर है लेफ्ट साइड में, तो 0, ये -1 हो जाएगा, ये -2, तो श्रीनगर का क्या हो गया, -2। इसी तरह से यहाँ आइए, बेंगलोर में आइए, प्लस की संख्या है, ठीक है। बेंगलोर का यहाँ पे देखिए 20 है, ये क्या हो जाएगा 21, ये 22, तो बेंगलोर का तापमान कितना हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे ऊटी कहाँ पे है, ये 15 है, तो 15 से ये कम, ये इस तरफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14, या यहाँ से गिन लो 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 क्या हो गया, ऊटी का तापमान, ठीक। अब शिमला कहाँ पे, यहाँ पे शिमला, ठीक 5 पे, तो शिमला का तापमान क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से संख्या रेखा पे आपने तापमान इनके बता दिए, ठीक है। अब आइए बी वाला, इसमें यह है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। देखिए सबसे गर्म और सबसे ठंडे, यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे गर्म कौन सा हो जाएगा, बेंगलोर का, क्योंकि यहाँ पे कितना, बेंगलोर का तापमान कितना है, 22 डिग्री, ठीक है। सबसे ठंडा कौन सा है, ये लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8, तो -8 क्या है, सबसे ठंडी जगह है लाहौल स्पीति, और बेंगलोर सबसे गर्म जगह है 22 डिग्री, ठीक है। तो इनमें क्या बोला, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। अंतर देखिए, अंतर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइए, देखिए सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडे स्थान का लाहौल स्पीति का कितना है, -। अंतर, हम अंतर क्या करेंगे, जैसे दो संख्याओं में अंतर निकालेंगे तो घटा देंगे, ठीक है। तो ये 22 डिग्री यहाँ पे ऋण आ जाएगा, और फिर इसका तापमान क्या है, -8 में, तो यहाँ पे कोष्टक लग जाएगा, ठीक है। और ये अब यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा नोट करनी है, कोई भी यहीं पे कोष्टक होगा तो धन होगा, फिर कोष्टक होगा, यहाँ पे भी धन होगा, और यहाँ पे कोई संख्या होगी तो ये क्या हो जाता है, धन, मतलब धन का क्या हो जाता है, धन। ये धन ऋण का क्या हो जाता है, ऋण ऋण का क्या हो जाता है, धन, और ऋण धन का क्या हो जाता है, ऋण। यहाँ पे जहाँ पे कोष्टक लगा हो, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लगा हो, ये माइनस है, यहाँ पे कोष्टक लग गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम खुला तो इसको लिख नहीं सकते, दो दो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे कोष्टक हमने ये लगा दिया, ठीक है। ये 22 लिख दिया, 22 डिग्री,
और ये 8 डिग्री -8, तो यहाँ पे कोष्टक लगे। तो अब ये बराबर 22 को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 22 धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या को धन में न भी लिखें तो इसको ऐसे लिखते हैं, 22 हो गया। ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पे धन हो जाएगा। ऋण ऋण क्या हो जाएगा, ये जैसे ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो ये धन 8 हो जाएगा। 22 धन 8 कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देनी नोट। जैसे जहाँ पे ब्रैकेट होगा तो धन धन का धन होता है, धन ऋण का ऋण होता है, ऋण ऋण का धन होता है। यहाँ पे ये चीज़ आपने देखनी, धन धन का धन और ऋण ऋण का धन, ये दोनों धन होते हैं। और जहाँ पे धन ऋण होगा या ऋण धन होगा उसका क्या होता है, ऋण होता है। ठीक है, तो जहाँ पे कोष्टक लगेगा इस तरह से आपने खोलना है। अब आइए तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरे में बोल रहा कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर। अब यहाँ पे देखिए सी वाला, तो यहाँ पे देखिए श्रीनगर का तापमान क्या है, -2 डिग्री। ठीक है, -2 डिग्री, और लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री। तो इनमें अंतर कितना हो जाएगा, -2 डिग्री माइनस, यहाँ पे कोष्ट लग जाएगा -8 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस माइनस कोष्ट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -2, तो ये बराबर हो जाएगा -2, और ये ऋण ऋण का धन हो गया धन 8, तो बराबर 6 डिग्री। जब ऋण और धन को जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ठीक है, ये 8 में से 2 माइनस हो जाएगा, चिन्ह आ जाएगा प्लस का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 6 डिग्री का अंतर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के तापमान में कितने का अंतर है, 6 डिग्री का। ठीक है, ये बोल रहा है डी में, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला एवं श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। अब देख क्या हम कह सकते हैं, शिमला एवं श्रीनगर तापमान का योग शिमला के तापमान से कम। इन दोनों तापमानों का योग यहाँ पे देखिए, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग क्या हो गया, 5। शिमला का कितना है, 5 है। तापमान का योग करना है तो प्लस हो जाएगा ऋण ऋण 2, ये श्रीनगर का तापमान है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 है, मैंने अभी बताया। यहाँ पे धन ऋण, ये धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 ऋण 2 हो जाएगा। 5 ऋण 2 कितना हो गया, 3, ये 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री है। तो यहाँ पर 3 डिग्री छोटा है 5 डिग्री, क्योंकि धनात्मक संख्या है। तो ये 3 है, ये 5 है, तो 5 क्या हो गया, बड़ा। अतः शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, इन दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है। यहाँ देखिए दूसरे हिस्से में इसका, यहाँ श्रीनगर का तापमान इतना है, अतः ये 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है इससे, क्योंकि धनात्मक संख्या है। ये 3 में भी -2 में भी बड़ा है, तो इसलिए नहीं, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग क्या हो गया, श्रीनगर के तापमान से भी कम है। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग क्या है, श्रीनगर के तापमान से भी कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका तापमान वाला प्रश्न पूरा हो गया। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो प्रश्न नंबर 2 हम दूसरे भाग में इसको आपको बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप एक बार फिर इसको रिवाइज करिए, देखिए, समझिए तापमान का। और यहाँ पे ये संख्या रेखा जो हमने बताई है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। दाईं तरफ बाईं तरफ 0, ये पूर्णांक क्या होता है और कैसे इसको संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन एक हमने अभी बता दिया, और दूसरा क्वेश्चन हम दूसरे भाग में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है। तब तक के लिए